शुक्र है बेटा, हमारी टीवीसी भी चल गई और हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सारी बुकिंग भी हो गई। डैड, ये सब इतना आसान नहीं था और सबसे ज़्यादा तो फैसल ने मेहनत की है दिन रात एक करके। ये तुम तीनों की दिन रात की मेहनत है जो हम ये सब कुछ कर पाए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें फैसल ने की है। दिन रात एक करके उसने इस कंपनी को उठाया। मैं इस लड़की की बहुत कदर करता हूँ, ये बहुत अनमोल है। ज़रियाब ने वो कर दिखाया जो मैं न कर सका। क्या मतलब डैड? ज़रियाब को इंसानों की परखने की पहचान है। फैसल को मैं न समझ सका मगर ज़रियाब ने परख लिया। मुझे फ़ख्र है तुम्हारी पसंद पर। और मुझे फ़ख्र है आप पे कि आप उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस और मुझे क्या चाहिए। मैं ना कहती थी कि फैसल बहुत ही टैलेंटेड शख्स है, उसे एक मौका दीजिए। इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। सुनो फैसल, मैं अब गुफरान की मंगेतर। कुछ ही दिनों के बाद गुफरान से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बनूंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? खैरियत, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? सर में बहुत दर्द। मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, अब तो ये सर का दर्द मुस्तकिल रहने लगा है। क्या बात है बेटा? रामीन से फिर कोई बात हुई है? उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला कर लिया। अब वो मेरे साथ कोई रास्ता नहीं रखना चाहती। मैं कम सर। जी जी, आ जाओ, बैठे। मुझे फैसल आपसे एक काम है। जी बोलिए। मुझे लगता है कि महमल के बाद तुम ज़रियाब से बहुत ज़्यादा करीब हो। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तुम ज़रियाब को राज़ी क्यों नहीं करते? किस काम के लिए? मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी या कम से कम मंगनी तो ज़रूर हो जाए। ठीक है, ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हें ज़रियाब को राज़ी करना होगा ताकि वो ये काम जल्द से जल्द कर ले। आखिर कब तक ये दोनों इस बेनाम बंधन में बंधे रहेंगे? कि राजी होने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, वो इनकार नहीं करेंगे। तुम तो बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल लेते हो और तुम्हारी बात पर वो यकीन भी करता है और फिर वो तुम्हें अपना भाई भी समझता है। तो क्या तुम ये छोटा सा मेरा काम नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। आपके यकीन का शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो बेटा, ज़रियाब के भी आगे पीछे कोई नहीं है और फिर महमल की माँ भी मर चुकी है। अब इस खानदान को जोड़ के रखने का वाहिद यही हल है। महमल की माँ अगर जिंदा होती तो ये सब बातें तो वही करती, मगर क्या करूँ, मजबूरन ये सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। डैड, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं कुछ वक्त और आपके साथ गुजारूं? देखो बेटा, हर बाप की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ और फिर मेरी जिंदगी मौत का क्या पता है, आज हूँ कल नहीं हूँ। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। और एक बात और, महमल को अपनी बहन की तरह समझो और अब इसकी खुशियां तुम्हारे हाथ में हैं। जी अंकल, आप बेफिक्र हो जाए।